हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अरबी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि बाल विकास का है। अगर आपने पहले वीडियो बाल विकास के मॉक टेस्ट के रूप में नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा मॉक टेस्ट का। अगर आपने 500 MCQ की सीरीज बाल मनोविज्ञान की नहीं देखी है तो उसका लिंक मिल जाएगा। डिटेल से वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी सीरीज जो है आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। कुछ तो काफ़ी टफ होंगे, कुछ काफ़ी आसान होंगे। तो देखते हैं आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। तो पहला प्रश्न हमारा, वैदिक काल में शिक्षा आरंभ के लिए कौन सा संस्कार होता था? प्रवज्जा संस्कार, उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, संपदा संस्कार। तो वैदिक काल में शिक्षा आरंभ के लिए जो संस्कार होता था वो होता है आपका उपनयन संस्कार। ठीक है। बिस्मिल्लाह जो था वो मुस्लिम शिक्षा में होता था, प्रवज्जा बौद्ध धर्म में होता था शिक्षा आरंभ के लिए। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन, स्किनर, थ्रस्टन, वुडवर्थ। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है थ्रस्टन जी ने। अगर आपने बुद्धि का चैप्टर, व्यक्तित्व का चैप्टर, वृद्धि विकास, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, अभिप्रेरणा, समायोजन, वंशानुक्रम, वातावरण के बारे में नहीं पढ़ा है तो एक लिंक जो मैं आपको दूंगा शिक्षा मनोविज्ञान की, उसमें मिल जाएगा। डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर का नहीं छूटेगा। अधिगम चैप्टर भी उसमें लगभग 20 लेक्चर में कवर किया गया है, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ अगर आप वो सभी वीडियो देखते हैं तो उन चैप्टरों से एक भी नंबर का प्रश्न अगर आता है एग्जाम में तो छूटेगा नहीं। इंद्रिय जनित कामक अवस्था का समय होता है 0 से 6 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष। तो इंद्रिय जनित कामक अवस्था का समय होता है 0 से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था इंद्रिय जनित कामक अवस्था होती है। अगला है, आत्महीनता के लिए मूल प्रवृत्ति जोड़ी गई है। आत्महीनता जो सम्यक है उसके लिए कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? निवृत्ति, जिज्ञासा, गौरव, दैन्य। तो आत्महीनता के साथ जुड़ा हुआ है दैन्य। ठीक है, अगर आपने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अंतर्गत ये आपको मिलेगा। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो, ब्रूम, गिलफोर्ड, नन। प्रत्याशा का सिद्धांत ये दिया है विक्टर ब्रूम ने। बी ऑप्शन इसका सही है। CR थ्योरी किसने दी है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावला और रॉस। तो CR जो थ्योरी है ये दिया है पावलाव ने। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 बार हो गए, कोई बात नहीं है। 31 प्रश्न हो जाएंगे आपके इस वीडियो में। प्रश्न हमारा, यह कथन किसका है? विकास एक गुणात्मक स्थिति है जबकि वृद्धि परिणात्मक होती है। गैसल, स्किनर, सोरेनसन, बर्ट। तो ये कथन है सोरेनसन महोदय का। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? वाटसन, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो, हरलाक। तो ये है वैलेंटाइन महोदय का। ठीक है, उत्तर बाल्यकाल का समय होता है कॉलसैनिक के अनुसार क्या होता है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष या 7 से 12 वर्ष। तो उत्तर बाल्यकाल का जो समय होता है कॉलसैनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार इन्होंने बताया है 9 से 12 वर्ष का जो समय होता है ये उत्तर बाल्यकाल का होता है। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मार कर होते हैं, यह कथन किसका है? हॉल, हरलॉक, स्टेनले हॉल, बर्ट। तो इसका ऑप्शन आपका
तीसरा सही। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? हरलाक, रॉबर्ट हुक, स्किनर, गिलफोर्ड। अगर आपने अधिगम का मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको फटाक से इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर सही है आपका डी, गिलफोर्ड। ट्रिक से मैंने बताया हुआ है। दंड एक अभिप्रेरक है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। दंड एक अभिप्रेरक है आपका नकारात्मक। वेक्टर कर्षण सिद्धांत किसने दिया? किली, थॉमसन, लेविन, वाटसन। तो वेक्टर कर्षण जो सिद्धांत है ये दिया है लेविन ने, कोर्ट लेविन ने जो है दिया है। इसका ऑप्शन आपका सी सही है। क्रच व क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न है। यहाँ पे कौन सा शब्द भरा जाएगा? कब, कैसे, कहाँ, क्यों। इसका ऑप्शन आपका सही है डी, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 28, 31, 32, 10। तो ये होता है 31 कार्ड होते हैं कुल इसमें। थ्रस्टन कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो थ्रस्टन जो थे ये थे अमेरिका के निवासी। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न हमारा, सृजनात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, विकलांग बच्चे का विकास, अभियोगिता का विकास या शारीरिक कौशल का विकास। तो सृजनात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोगिता का विकास। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, ऐसी शिक्षण विधि बताएं जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, अभिसारी विधि। तो ऐसी शिक्षण विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण, ये होता है आपका निगमन विधि। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, टाइप्स ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? सेल्डन, स्किनर, ई स्प्रेंगर, क्रेस्मर। टाइप्स ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? ये है ई स्प्रेंगर की। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। स्वामिनी ग्रंथ किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथ, एंड्रिनल ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, गोनाड्स ग्रंथ। स्वामिनी ग्रंथि। तो स्वामिनी जो ग्रंथि है वो कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथ। मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं वुंट, फ्रायड, जुंग, स्पेरमैन। तो मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं फ्रायड। कथन है कि व्यक्ति में अंतर्निहित लक्षणों में अंतर होता है। भाटिया, स्किनर, टाइडलर या थॉर्नडाइक। तो ये कथन है भाटिया जी का। व्यक्तिगत भिन्नताओं की संकल्पना का जनक किसे मानते हैं? टेलर, गाल्टन, थॉर्नडाइक, टर्मन। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की संकल्पना का जनक जो है गाल्टन को माना जाता है। यह कथन किसका है? 130 से जिसकी आईक्यू होती है यानी बुद्धि लब्धि के ऊपर वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं, यह कथन किसका है? पीवीटी, टर्मन तथा हॉलिंगवर्ड, नन या ओडेन। यानी 130 बुद्धि लब्धि के ऊपर के बालक प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसा किसने कहा है? ये कहा है टर्मन तथा हॉलिंगवर्ड ने। डिस्ग्राफिया संबंधित है पठन अयोग्यता, लेखन अयोग्यता, गणितीय अयोग्यता, भोजन संबंधी अयोग्यता। डिस्ग्राफिया जो है वो आपका संबंधित है लेखन अयोग्यता से। ठीक है, सभी वीडियो बने हुए हैं।
ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी बाल विकास में। सबके लिए शिक्षा पर विश्व स्तरीय सम्मेलन थाईलैंड के जामटीन में वर्ष में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 86, 90, 94, सन 2001। सबके लिए शिक्षा पर विश्व स्तरीय सम्मेलन थाईलैंड के जामटीन में किस वर्ष में आयोजित हुआ? ये हुआ था 1990 में। यह कथन है किसका है? खेल जीवन के व्यापार के लिए एक तैयारी है। कार्ल ग्रूस, क्लीन, कश्यप तथा पुरी, डॉक्टर भाटिया। तो ये कथन है कार्ल ग्रूस का। इन्होंने कहा खेल जीवन के व्यापार के लिए एक तैयारी है। प्ले वे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हर्बर्ट स्पेंगर, क्लीन, कुक, फ्राबेल। तो सर्वप्रथम प्ले वे का जो शब्द है, प्ले वे शब्द है, इसका प्रयोग किया था कुक ने। ठीक है, अगले हमारे प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि किसने दिया? स्टीवनसन, नन, किलपैट्रिक, आइंजेंक या आइजेनक। तो प्रोजेक्ट विधि जो है किलपैट्रिक ने दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा व्यवहार, स्वतंत्र चिंतन, आज्ञाकारिता, कड़ी मेहनत। छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र चिंतन। बी ऑप्शन इसका सही है। लास्ट है अभ्यास के द्वारा स्मृति को निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। ये कथन किसका है? रायबर्न, मैकडूगल, कॉलसेनिक, एबिंगहॉस। ये है मैकडूगल महोदय का। बी ऑप्शन इसका सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कितने अंक आपने सही किए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।